एवरीवन, वेलकम टू SRS ISN लॉ अकेडमी। मैं एडवोकेट मेघा आज दोबारा आपके सामने आई हूँ एक नए करंट अफेयर के साथ। आज का करंट अफेयर है सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दिया है लास्ट ट्यूसडे को, जो था 20 सितंबर 2022, कि वो जितने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से डील करने वाले केसेस है, उन सबको लाइव स्ट्रीम करेगा। और उन केसेस को हम कहाँ पे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर। वो ये क्या है, चलिए आज जानते हैं कि ये सब कुछ है क्या। सबसे पहली बात, ये एक लीगल डेवलपमेंट है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल डेवलपमेंट आई है कि हम अब आने वाले दिनों में क्या करेंगे, जितने भी मैटर्स होंगे जो 27 सितंबर 2022 से जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है, जिनकी हियरिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, वो सब हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, ताकि इससे क्या हो, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो और जो नॉर्मल पीपल है, जो आम इंसान है हमारे देश का, वो जान सके और इन जितने भी केसेस है, प्रोसीडिंग्स है, इनमें पार्टिसिपेट कर सके और उनको पता लग सके कि हमारे देश में जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो कैसे काम कर रही है और क्या डिसीजन आ रहा है और उसका हम सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इस केस को। ये जो अब करते हैं, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला लिया है, ये फैसला लिया है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस के बाद। 2018 की ये जजमेंट है। इसमें स्वप्निल त्रिपाठी एक लॉ स्टूडेंट थे NLU जोधपुर के, जिन्होंने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डील करती है, उन सब की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए अंडर आर्टिकल 19। क्यों? अंडर आर्टिकल 19 हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जो हमें डिराइव हुआ है, जो हमें मिला है फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमें जानने का अधिकार है। हम जान सकते हैं कि हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारे जितने भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सब कुछ हमें जानने का अधिकार है। तो स्वप्निल त्रिपाठी ने 2018 में इंदिरा जयसिंह सीनियर एडवोकेट थी जो, उनके साथ मिलकर ये पिटीशन डाली थी, जो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं, अब जाकर 2022 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2022 से फैसला लिया है कि जितने भी मैटर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से डील करते हैं, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स होते क्या है? देखो, नाम से ही पता लगता है कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऐसा मैटर, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, बट उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन अराइज होता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या किसी भी DPSP या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल से डील करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन जाता है और वो मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर होता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक ग्रुप होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जिसके अंदर मिनिमम 5 जज होने जरूरी होते हैं, जो मिलकर उस मैटर पे फैसला लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कहलाए जा सकते हैं हमारे आज के समय में। पहला है हिजाब केस। आप सबने देखा ही होगा कि हिजाब का मैटर या हिजाब का केस कितना ज्यादा फैला था अभी कुछ दिनों पहले। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी 27 तारीख से अब सुनवाई होगी। 10% कोटा जो EWS कैटेगरी को मिला हुआ है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जो जनरल में, उनका। दूसरा मैरिटल रेप, अभी हमने कुछ ही दिनों पहले की बात है, दिल्ली कोर्ट का ये डिसीजन है मैरिटल रेप का। 2 जजेस थे इसमें, उनमें से एक ने इसको फेवर किया था, एक ने फेवर नहीं किया था। उसके बाद है रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस टू J&K अंडर आर्टिकल 370। ये कुछ मैटर्स हैं जिनको
सुप्रीम कोर्ट आने वाली 27 सितंबर 27, 2022 को सुनने जा रहा है और इन सब मैटर्स की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो हमने अब बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स होते क्या है। अब रीजन क्या था इसको स्ट्रीमिंग करने का, कि लाइव आने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, उसमें से आर्टिकल 19 हमें स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसी का ही सब पार्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हमें जानने का अधिकार है। तो उस जानने के अधिकार को लेके एक स्वप्निल, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वप्निल त्रिपाठी हैं जो अब एडवोकेट बन चुके हैं। उस टाइम पे ये एक लॉ स्टूडेंट थे NLU जोधपुर के, तो इन्होंने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के साथ मिलकर उस टाइम पे पिटीशन डाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे फैसला सुना दिया था, बट तब उसके बाद ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अब जाके ये 27 सितंबर को इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अब देखिए, ये एक स्टेप है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का और लीगल डेवलपमेंट का। जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 2018 में रूल आउट किया था कि वो फेवर में आए थे किसकी, लाइव स्ट्रीमिंग के। बट ये जो स्ट्रीमिंग है अनइम्प्लीमेंट रह गई थी, कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं ऐसा क्या था, सुप्रीम कोर्ट के पास बर्डन था क्या था, तो उस टाइम पे ये ऐसे ही रह गई। उसके बाद ये जो स्टेप लिया गया है, इसका मेन पर्पस है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कनेक्शन बिठा सके आम लोगों के साथ और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनके साथ, और इससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा फर्दर इलाबोरेट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक ह्यूमन की तरह ही रोज चेंज होता है, उसकी तरह ही रोज कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के अंदर आते हैं, तो सेम चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी साथ है। तो इसीलिए हमें एक नेक्सस एस्टैब्लिश करना था, एक डेवलपमेंट लानी थी, और हमारे जो राइट टू इंफॉर्मेशन है इसको एक नया आयाम देना था। तो करके सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी जी के केस में ये बोला। चलिए, उसके बाद है ये जो केस था, उस टाइम पे तो हो चुका था इसका फैसला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, लेकिन उसके बाद जो सीनियर एडवोकेट है हमारी इंदिरा जयसिंह जी, उन्होंने बोला 2022 में हमारे जो करंट चीफ जस्टिस है, जस्टिस UU ललित, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उन्होंने एक लेटर लिखा। उन्होंने उनको एक लेटर लिखा और बोला कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 2018 के अंदर जजमेंट दी थी, उसके बाद भी ये अभी तक अनइम्प्लीमेंटेड है। तो हमारे जो 49th चीफ जस्टिस है UU ललित, उन्होंने 30 सुप्रीम कोर्ट जजेस और प्लस खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सबकी मीटिंग बुलाई और सभी ने अनअनैमसली फैसला लिया कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो लाइव स्ट्रीमिंग सबने हाँ भरा उसके लिए कि हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी मैटर्स हैं जो आजकल करंट में चल रहे हैं, मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये सब हम 27 सितंबर से देखना शुरू कर सकते हैं कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा, क्या नहीं देगा। चलिए, इसके अलावा मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ये लाइव स्ट्रीमिंग का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट जब कुछ भी फैसला कर रहा है, कुछ भी नई चीज़ लेके आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो 1-2 दिन में या 3-4 दिन में एकदम से आ जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसके पीछे कुछ ना कुछ उन्होंने कमेटी बिठाई होगी या फिर बहुत सारी प्रिपरेशन करी होंगी, तैयारियां करी होंगी, ताकि वो कल को एग्जीक्यूट कर सके। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग है, एक जॉइंट एक्सरसाइज है, किसके बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में, किसके अंडर, एक नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी। तो इस पॉलिसी के अंदर ये रिफॉर्म आया है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद
मैं आपको ये भी बता दूं कि 2018 में जब इस केस की जजमेंट आ गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के अंदर जो उसको हेड कर रहा था वो हेड थे हमारे ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर DY चंद्रचूड़, जो अब अपकमिंग नवंबर में हमारे 50th चीफ जस्टिस बनेंगे। तो उन्होंने वो कमेटी हेड की थी और उन्होंने कुछ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बताए थे कि वाइल लाइव स्ट्रीमिंग हमें कौन कौन सी कंडक्ट या कौन कौन से रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। बिकॉज कुछ ऐसे केसेस होते हैं लाइक रेप के मैटर हो गए या विमेन से रिलेटेड ऑफेंस हो गए या फिर कुछ ऐसे ऑफेंस जो इन कैमरा होते हैं, तो उनको छोड़ के बाकी ऑफेंसेस बाकी जितने भी केसेस हैं या जितनी भी प्लीज हैं या जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, उनको हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे डील करेगा और उनको कैसे स्ट्रीम करेंगे। तो कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं और उनको मद्देनजर रखते हुए ये सारा जो डेवलपमेंट है ये हम देख पाएंगे और इसका इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि कल को हमारे जुडिशल सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो और जो जनरल पब्लिक है और जो हमारा इंडियन जुडिशल सिस्टम है उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सके और हम जितने भी लोग हैं उनका हमारी न्यायपालिका में और हमारी न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रहे। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं तक था।